नमस्कार, मैं रजनीकांत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आमिर खान की एक मूवी आई थी दंगल। अगर उसका डायलॉग आपको याद होगा, किस तरीके से बेटियों ने पहलवानी में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, उसके बाद जो भ्रम की स्थितियां थी समाज में, उसमें उसको तोड़ने में काफ़ी सफल रही और ये मूवी भी काफ़ी हिट किया। मारी छोड़ी थारे छोरे से कम है क्या, अगर ये लाइन आपको याद होगा तो हर कोई जानता है उस दंगल मूवी को जिसने जिया वो समझ सकता है कि आज जो बेटियों की पहचान है अब राष्ट्रीय नहीं रही, अंतर्राष्ट्रीय फलक तक हर क्षेत्र की बात करें तो अपने अपने क्षेत्र में वो काफ़ी कुशल हैं और काफ़ी एक्सपर्टीज हासिल कर चुकी हैं। ऐसी ही एक कहानी है नालंदा की, जहाँ की 4 बेटियाँ, अगर मैं ये कहूँ कि बेटों पर भारी है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। काफ़ी कुछ है, संघर्ष की कहानी है। आज हम अनंतजीत फूड LLP में बैठे हुए हैं और इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं एक युवा उद्यमी हैं। काफ़ी संघर्ष की कहानी है, विदेशों की नौकरी छोड़कर अपनी माटी की ओर लौट आई हैं। तो सबसे पहले मैं स्मिता सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जो ये संघर्ष की कहानी है, काफ़ी लोग जो है अब आदर्श मान चुके हैं स्मिता सिंह को। क्या कुछ रहा, विदेशों में पढ़ाई की, तमाम चीज़ें रही, नौकरियां हुई और अब जो है आप 4 बहन अपने अपने क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर चुकी हैं। एक प्रोफेसर हैं US में, एक IPS अधिकारी हैं और एक रेसलर है प्लस फॉर्मूला 4 रेसर है जी जी, और खुद की प्राइवेट फॉर्म में खेल के क्षेत्र में भी काफी नाम कमाया है। तो पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ये आपके दिमाग में आइडियाज आया, काफी इनोवेटिव आइडियाज आया और आज नालंदा जो है पूरे राष्ट्रीय फलक पर एक अलग पहचान बना चुका है और वो सारा श्रेय जाता है आपको। क्या कुछ रहा है संघर्ष की कहानी, वो दर्शक को बताएं आप। ओके 2005 में इंजीनियरिंग करने के बाद 15 साल मैंने MNCs में नौकरी की है जी। जिसमें बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, लाइक कॉग्निजेंट है, ज़ेरॉक्स है। तो सबके साथ एक अच्छा सफर रहा, लर्निंग भी रही काफी कुछ। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम किया, मैनेजर पोस्ट तक गई। उसके बाद दूसरे की जॉब करके और अपने एरिया में पढ़ाई किया, 12th तक यहीं किया, बाहर से इंजीनियरिंग की। वापस आके कुछ करने की इच्छा थी कि अपने एरिया का विकास नहीं हो रहा कुछ भी, क्योंकि अगर हम बिहार की अभी करंट स्थिति देखें तो अदर स्टेट के कंपैरिजन में हम लोग बहुत पीछे हैं, कुछ भी नहीं। अगर आप पूरे नालंदा जिला की बात करो तो हमारा यूनिट इकलौता फूड प्रोसेसिंग यूनिट है अभी फिलहाल। कल को और आए, बहुत अच्छी बात है, हम सबको वेलकम करते हैं, लेकिन अभी नहीं है कुछ भी। हम अभी पहला है जो कर रहे हैं। प्लस हम लोगों ने यहाँ की जो 50% पॉपुलेशन महिलाएं हैं उनको घर से बाहर निकाला है, उनको ला करके अपने कंपनी में काम करा रहे हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं हम लोग। ये बिल्कुल अनस्किल्ड लेबर क्लास है, क्योंकि जितनी भी स्किल लेबर है वो तो आपके अलग अलग शहरों और अलग अलग राज्यों को ऑलरेडी काम कर रहे हैं। क्योंकि आजकल आज के टाइम में जितनी भी बड़े शहरों में और जितने भी विकसित स्टेट हैं, डेवलप स्टेट है, 30 to 40% कंट्रीब्यूशन बिहार के लोगों का है एज अ वर्कफोर्स। चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट से ले लें या नीचे के लेबर क्लास को ले लें, आप हर जगह हैं हम बिहार के लोग। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं है कुछ? कई चीजें रही हैं, राजनीतिक तौर पे भी रही हैं, उस तरीके से उद्योग को विकास करने का एक माहौल नहीं मिला। लोगों के दिमाग में जो आज से 15 साल पहले जो बिहार के प्रति एक छवि बनी, वो एक डर अभी भी है। क्योंकि कई मीटिंग्स में जब बाहर जो यहीं के लोग हैं आप उनसे भी बात करेंगे तो उनके दिमाग में जो अभी करंट बिहार की जो दिमाग में एक छवि बनी हुई है वो 15 साल पुरानी वाली छवि है, अभी नई छवि नहीं है। बिहार तो नहीं, लेकिन वो अभी डर अभी भी है। अभी जैसे इन्वेस्टर मीट था अभी हफ्ते भर पहले बिहार पटना में, बिहार उद्योग डिपार्टमेंट की तरफ से और मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया था। तो उसमें कई सारे ऐसे लोग आए थे जिनसे मैंने 1-to-1 बात हुई मेरी, और उनके दिमाग में यही डर है कि हम वापस आके करेंगे तो क्या हम वही सारी परिस्थितियां झेलेंगे जो आज से 15 साल पहले थी। चीजें तो बिहार काफी बदल गया। नहीं, अब तो बहुत बदल गया सर। हम खुद आकर के जब हम चीजों को 4 सालों में मैंने देखा है, मुझे लगता है ये भ्रम की स्थिति या तो इंसानों के अंदर की बात होगी। अब तो बहुत कुछ बदल चुका है। जब तक आप आकर के एक्चुअल रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी नहीं देखेंगे, लोगों की कही हुई बातों से चीजें नहीं बदलती है, आपको आके खुद बदलना होता है। स्मिता जी, आप जो ये किक आया, हाउ डिड यू फाइंड द किक? सर किक तो एक्चुअली बहुत टाइम से था, क्योंकि आप एक तो क्या होता है,
पढ़ने में अच्छे थे, हम सभी चारों बहनें काफी अच्छे थे पढ़ने में। फिर लगा बहनों के बारे में बता दे तो अच्छा रहे। हाँ बिल्कुल, हम 4 सिस्टर हैं, मैं घर में सबसे बड़ी हूँ। मैंने बिट्स पिलानी से इंजीनियरिंग की है, 2005 में पास आउट हुई हूँ। दूसरी सिस्टर भी बिट्स पिलानी से पढ़ी है, वो यूएसए में है, न्यूयॉर्क में। तीसरी सिस्टर आईपीएस है, वो उनका नाम क्या हुआ जो श्वेता सिंह नाम है, ट्रॉय यूनिवर्सिटी में है। तीसरी सिस्टर है वो आईपीएस है, यूपी कैडर, 2012 बैच की हैं। हस्बैंड भी उनके आईपीएस हैं, 2012 बैच। अगर गलत ना हो तो उनका नाम सुजाता सिंह है। सुजाता सिंह है। जो सबसे छोटी सिस्टर है मृणालिनी सिंह। हाँ, तो वो मृणालिनी सिंह है, वो 2017 से फार्मूला 4 रेसिंग कर रही है। हाल फिलहाल कुछ हाँ, अभी उसने फार्मूला 4 रेसिंग से आर्म रेसलिंग में स्विच किया है। तो वो अभी इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था, उसमें 4th रैंक आई है, सिंगापुर में हुआ था। तो वहाँ सॉरी मलेशिया में हुआ था, मुझे याद है मैंने वो खबर मलेशिया में हुआ था, 4th रैंक लेके आई हैं। तो अभी आगे लगी हुई हैं, आगे की जो भी अभी कॉम्पिटिशंस होंगे इनमें पार्टिसिपेट करेगी। और एग्जैक्टली आपने तो बेटों जो ये जो धारणा है बिहार में ना, ये भारत की ये जो रूढ़िवादी विचारधारा कभी कभी होती है कि बेटों को ही आगे बढ़ाना है। आप लोगों ने तो सबको आगे पीछे छोड़ दिया, तो आगे आप लोग हैं। बेटा और बेटी का जो फर्क है वो आपके घर से ही शुरू होता है जी, है ना। तो हमारे यहाँ घर में मेरे माँ बाप ने कभी वो फर्क नहीं किया हम चारों में। ठीक है, आसपास की सोसाइटी में इंजीनियर मृत्युंजय सिंह, हाँ इंजीनियर मृत्युंजय सिंह। मेरे फादर रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है इरिगेशन डिपार्टमेंट से। 2013 में रिटायरमेंट लेने के बाद वो तब से इधर ही अपने जिले को विकसित करने में ही लगे हैं। करीब 40 एकड़ का ऐसा लैंड खरीद करके जिसको कि कोई पूछता नहीं था, उन्होंने अपनी पूरी रिटायरमेंट उसको लगा के उसको एक मिक्स फार्मिंग के तौर पे डेवलप किया है। और आप यहाँ देखेंगे हम लोग 20-22 गायें हैं, 5-6 तालाब है, और जो भी फूड प्रोसेसिंग का वेस्ट होता है वो तालाब और गाय को जाता है। एक प्रोडक्ट आपका काफी पॉपुलर है पूरे बिहार में, मेरे ख्याल से वो मसाला और कुछ ऐसा है, वो केचप वगैरह नहीं, हम लोग का जो सबसे फेमस आइटम है वो पाइनएप्पल स्लाइस है। अच्छा, पाइनएप्पल स्लाइस है। और दूसरा एक सफेद मक्के का हम लोग किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, व्हाइट कॉर्न कर्नल पैक करते हैं। और जो आप होटल में जितने भी आप सूप पीते हैं, तो सूप का जो बेस होता है, कॉर्न क्रीम होता है, वो हम लोग, क्योंकि यहाँ के मक्का यहाँ का मेन क्रॉप है, लेकिन उसका जो ब्रांड बना था मेरे ख्याल से वो सॉस था या क्या था, जूस के लिए किया था, जूस में किया था हम लोगों ने। हाँ, वो काफी पॉपुलर हुआ था, जूस किया था। लेकिन अभी और बाकी हम वैसे चीजों को यहाँ पे विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि यहाँ के किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट मिले। जो जैसे आप बेबी कॉर्न है फॉर एग्जाम्पल, तो आप अगर देखेंगे तो दिल्ली कराई एरिया, सोनीपत एरिया, इन सब एरियाज में, या यूपी का एटा है, इन सब में काफी प्रचुर मात्रा में लोग बेबी कॉर्न करके साल में 4 फसल लेते हैं और किसान को अच्छा बेनिफिट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे लोगों के दिमाग में वो कॉन्सेप्ट नहीं आया है कि हम ट्रेडिशनल खेती से हट करके भी कुछ अलग और अच्छा करके कमा सकते हैं। अभी जो आप देख रहे होंगे पूरे बिहार में, और जिस तरीके से नालंदा में आपने सेटअप शुरू किया है, एक तो इंडस्ट्री, तमाम चीजें, अब तो काफी कुछ आपको सहयोग भी मिल रहा होगा, सरकार, प्रशासन, हर लोगों से सहयोग मिल रहा है। क्या कुछ कहेंगे जो युवा उद्यमी हैं, जो बनना चाहते हैं, जो स्मिता सिंह बनना चाहें, ऐसा कुछ अगर रोल मॉडल आपको? सर, उस बारे में यही कहेंगे, अगर आप पढ़े लिखे हैं और आपको थोड़ी भी अच्छी सी जानकारी है, आप सब मोबाइल आजकल इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर सभी जानते हैं, तो दलालों के चक्कर में ना पड़े और खुद से सारा पेपर वर्क कर सकते हैं। उद्योग इंडस्ट्री डिपार्टमेंट इतना सपोर्ट कर रहा है, 1 वीक में सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, जो चीज मैंने देखी है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, सारे विभाग मदद कर रहे हैं बिहार में इंडस्ट्री लगाने में। तो अगर आप दलालों के चक्कर में ना पड़े, सीधे अप्लाई करें, सीधे इवन अगर किसी को जरूरत है तो मैं खुद आगे बढ़ के मदद करूंगी कि किस तरीके से चीजें लगाई जा सकती है। अगर आपके पास कोई कॉन्क्रीट आइडिया है कि हम इस तरीके से कर सकते हैं। कॉर्न के अलावा भी कौन कौन सा प्रोडक्ट है जो यहाँ पे हम लोग 6-7 कोर आइटम करते हैं। जैसे टमाटर हो गया, आपका 4 महीने की क्रॉप है टमाटर, जो बिहार में यहाँ के सारे लगभग सभी फार्मर्स करते हैं। एक समय ऐसा आता है जब लोगों को टमाटर 2-3 रुपए भी बाजार में नहीं मिलता, वो फेंकना पड़ता है उनको खेत में ही जोत जाना पड़ता है। तो जो मेजर इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो उस टाइम पे वॉल्यूम में टमाटर होता है एक, ठीक है, मैंने एक टाइम ऐसा भी है जब किसान 40 रुपए भी बेच रहा है, 30 रुपए भी बेच रहा है, इवन 10-20 रुपए तक भी ठीक ठाक कमाई हो जाती है। लेकिन जब उसका बल्क में प्रोड्यूस हो जाता है, उस समय वो क्या करे? तो वैसे
समय के लिए हमारी यूनिट है। मतलब आपकी यूनिट हाँ, है, आप मतलब किसान को परेशान ना हो। बिल्कुल, किसान को जो मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है हम लोग दिला सकते हैं। किसानी से तो वास्तव सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से फिर किसानी और तमाम चीजें, कैसा एक अनुभव फील होता है? सर दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने 15 साल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम किया तो मेरी वो एक्सपीरियंस वेस्ट गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक्सपीरियंस मुझे यहाँ यूनिट लगाने में बहुत मदद मिली। आज जैसे ठीक है, कोई एप्लीकेशन अप्लाई करना है, इवन मैं कई सारी विभागों को बता देती हूँ कि आपके एप्लीकेशन में ये इशू चल रहा है, इसको फिक्स कर लीजिए, क्योंकि एंड यूजर को ये समस्या आ रही है। और उद्योग विभाग ने इसको बहुत सीरियसली लेके कई सारे उनके एप्लीकेशंस पे काम भी किया है, फीडबैक पे। तो इसी तरीके से और लोग आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि बिहार को डेवलप होने में बहुत समय लगेगा। अभी आप लोग इंपोर्टिंग कर रही हैं, एक्सपोर्ट का भी कुछ है? नहीं सर, हम लोग यहाँ पे पहले तो ऑल ओवर इंडिया मार्केट कवर कर रहे हैं। ज्यादातर मेरा माल जो है वो दिल्ली एनसीआर में जाता है। दूसरा, हम लोग आर्मी के साथ टाई अप करके आर्मी को सप्लाई करते हैं, क्योंकि ये ऐसा प्रोड्यूस है। आर्मी को क्या सप्लाई कर रहे हैं? कैन प्रोडक्ट्स। कैन में जैसे आपका पाइनएप्पल स्लाइस हो गया, फ्रूट कॉकटेल हो गया, लीची जो है आपका, लीची जैसे 2 से 3 दिन की शेल्फ लाइफ होती है। ज्यादा से ज्यादा हफ्ते भर कर सकते हैं आप फ्रीज में या कोल्ड रूम में रखेंगे, वैसे तो आप। और आप जो प्रोसेसिंग करते हैं उसमें कितना उसे 2 साल सेल्फ, अभी भी मैं आपको लीची खिला सकती हूँ। अरे वाह। तो ये है। तो कैन प्रोडक्ट के बारे में एक्चुअली लोगों को बहुत कम जानकारी है। थोड़ा सा मैं प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगी। कैन प्रोडक्ट में प्रिजर्वेटिव नहीं होता। जितने भी आप मार्केट में प्रोसेस फूड खा रहे हैं, सबसे सेफ अगर कोई प्रोसेस फूड है तो वो कैन प्रोडक्ट है। इंडिया में अभी इसका आम तौर पे लोकल लोगों में प्रचलन नहीं हो पाया अभी तक। ये होटल इंडस्ट्री, केटरिंग इंडस्ट्री यहीं तक सीमित है ना, क्योंकि आम लोगों को जानकारी नहीं है। उनको लगता है कि इसमें प्रिजर्वेटिव डला है, लेकिन वो थर्मली प्रोसेस होता है, उसमें किसी प्रकार का प्रिजर्वेटिव नहीं यूज करते। अगर फल है तो उसको शुगर के सिरप में करते हैं, सब्जी है तो नमक के पानी में पैक होता है। यही नेचुरल प्रिजर्वेटिव यूज होता है और कुछ नहीं होता। चारों बहनों में आप ही लीड करती होंगी सबको? सर चारों को तो सर गाइड तो किया है हमने ही, बाकी सब अपने अपने रास्ते सब आ गई हैं। और फिर सबसे मुलाकात कब होती है? सर हम लोग एक्चुअली शुरू से हम लोग को बिहार वापस आने का एक जो सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि हम लोग अपने पेरेंट जगह को कभी छोड़ा नहीं, अपने जो रूट्स है उनको कभी भूले नहीं, हम हमेशा आते रहे हम लोग। तो हम लोग यहाँ की स्थिति से पूरी तरीके से वाकिफ हैं कि चीजें क्या हैं। डिक्टेटर वाली भूमिका तो नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मतलब चारों बहनों में? हाँ, एकदम नहीं। हम लोग ऐसे हैं सर कि आज जो भी मैं कर रही हूँ पूरा परिवार का सपोर्ट है, सभी लगे हुए हैं। वो डायरेक्ट तौर पे लगे हुए हैं, कुछ इनडायरेक्ट पीछे से बैक सपोर्ट है, लेकिन सब लगे हुए हैं। पर बहुत अच्छा लगता होगा। हाँ, बहुत मतलब पूरे घर का एक माहौल बन गया होगा। सब लोग अलग अलग क्षेत्र में। ये लड़कियों को सीखना चाहिए। मेरे ख्याल से नालंदा की जो बेटियां हैं जब इस वीडियो को देखेंगी, जब सुनेंगी, समझेंगी स्मिता सिंह को, तो फिर हो सकता है वो जो एक घर की जो जंजीरें हैं वो तोड़ने में सफल हो पाएंगी। कहूंगी सर, बिहार में बचपन से ये सिखाया जाता है कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। किसी को ये नहीं सिखाया जाता कि आप बिजनेस करो। सबसे पहली सोच तो यहाँ ये बदलनी है। मतलब वो लाइफ स्टाइल जो विदेशों का रहा है, वो किसी ये स्पेसिफिक नहीं है कि वो लड़का है या लड़की है, सभी के लिए है। ये जरूरी नहीं ठीक है आप इंजीनियर भी बनो, आप डॉक्टर भी बनो, लेकिन उसको इस तरीके से विकसित करो कि आप अपने यहाँ आके कुछ अपने लोगों के लिए करके। लाइफ स्टाइल भी एडजस्ट करना मुश्किल हो गया वो शुरू में? सर लाइफ स्टाइल तो बिल्कुल मुश्किल हुआ, क्योंकि ये प्योर गाँव का माहौल है। और हम लगभग कुछ नहीं तो कहेंगे 20 साल से शहर मेट्रो सिटी में ही रहे, विदेश भी गए। तो वो कंप्लीट नॉर्थ से एकदम ट्रांसफॉर्मेशन था। इसको आप एक तरीके से कह सकते हैं कि आओ चले गांव की ओर। आओ चले गांव की ओर। तो एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा। सब मतलब कुछ चीजें पाने के लिए तो कुछ चीजें साइड करनी पड़ती है। आप चाहेंगे कि एक एकदम मेट्रो की लैविश लाइफ, जिसमें कि 9 से 5 की नौकरी किए, शाम को मॉल जा रहे हैं, मूवी एंजॉय करें, वो चीजें नहीं होती। हाँ, लेकिन मेरी लाइफ इतनी आके यहाँ व्यस्त हो गई कि उन सब चीजों की याद नहीं आती। समय नहीं मिलता। पहले स्मिता सिंह के पास समय होता था। अब यहाँ समय नहीं है। यहाँ पे मतलब मुझे ये नहीं पता होता कि कब शनिवार इतवार है, और ठीक है पर्व आ रहा है तो उसके हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ती है कि बाकी चीजें कैसे करेंगे। खुद के लिए कितना समय निकाल पाती हैं? सर मैनेज कर रहे हैं अभी तो फिलहाल। अभी जब एक टीम बन जाएगी, लोग और आके जुड़ेंगे, तो शायद मैं और ज्यादा कुछ और करने का मौका मिलेगा मुझे। आपने सुना और तमाम चीज़ों को काफ़ी साफगोई से स्वीकार किया है स्मिता सिंह ने। और जिस तरीके से इंडस्ट्री जो सेटअप इन्होंने तैयार किया, काफ़ी महिलाओं को जितना सम्मान इस पूरे यूनिट में दिया जाता है, शायद अभी बहुत कुछ और बहुत सारी कंपनियों को सीखना पड़ेगा।
वेमेन एम्पावरमेंट को लेकर काफ़ी गंभीर हैं, सोशल इन्वायरमेंट को लेकर काफ़ी गंभीर हैं और चाहती हैं कि युवा जो हैं वो सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर्स ही ना बने, वो किसानी की ओर भी आए, गांव की ओर भी आए। अंततः जो एक मंजिल होता है विदेशों से लौटकर गांव की ओर लौटना, ये काफ़ी टफ डिसीजन होता है और ऐसे डिसीजंस को स्मिता सिंह ने काफ़ी सरलता से जिया है। बिल्कुल। तो ये बधाई के पात्र हैं। और जो भी है अनंतजीत फूड LLP अपने तमाम मुकाम को आज हासिल कर रहा है, यही कारण है कि आज हर कोई की निगाह जो है स्मिता सिंह पे है। और मुझे लगता है कि क्या कुछ ही कहना बाकी रह गया है। जो बेड़ियां हैं वो तोड़कर किस तरीके से बेटियां आगे बढ़ रही हैं, उसकी जीता जागता जो उदाहरण है, जो मिसाल पेश किया है स्मिता सिंह ने, मेरे ख्याल से मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा और बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप इसी तरीके से निरंतर आगे बढ़े। बिल्कुल सर, और एक लाइन लास्ट में ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए हमारी पॉपुलेशन की 50% जो भागीदारी है महिलाओं की है। तो अगर हम पिछड़े की बात करते हैं तो हम महिलाओं की बात नहीं करते, तो 50% पॉपुलेशन तो पिछड़ा ऑलरेडी है। हम उनकी बात करें तो शायद हम ज्यादा तेजी से विकास कर पाएंगे। तो महिलाओं के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए, लोगों को आगे आना चाहिए, क्योंकि अभी भी गांव की वैसी महिलाएं हैं। शहर में ठीक है 10%, 5 से 10% महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं उनको मिल जाता है। आर्थिक सेटिस्फेक्शन, आपका जो मॉनेटरी सेटिस्फेक्शन वो है कि नहीं? अब नहीं सर, बिल्कुल है। मुझे जॉब सेटिस्फेक्शन है। अच्छा, मॉनेटरी सेटिस्फेक्शन शायद मुझे, अब मेरे लिए लगता है कि मुझे इतना मायने नहीं रखता, जॉब सेटिस्फेक्शन ज्यादा मायने रखता है। मिस करती हैं आप मेट्रोस को? नहीं, शायद नहीं, अब शायद नहीं। पूरी तरीके से गांव की जो गवई संस्कृति है उस पूरे माहौल में ढल गई है, रच बस गया है गांव। और मेरे ख्याल से ये जो गांव है अब स्मिता सिंह के नाम से जाना जाए, ये सभी लोग चाहते हैं। और आने वाले समय में बहुत कुछ देखना बाकी है, काफी बदलाव देखने को मिलेगा। हमसे बात करने के लिए स्मिता जी आपका बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू।